स्मृति जी। महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आज आपने मुझे बजट की इस चर्चा में अपनी ओर से वक्तव्य प्रस्तुत करने का मौका दिया। 2-3 घंटे पहले सदन में एक वक्तव्य ऐसा आया जिसे सुनकर सोचने पर सदन का हर सदस्य मजबूर हो गया कि एक व्यक्ति झूठ की नींव पर खड़ा असत्य की और कितनी इमारतें बना सकता है। उस व्यक्ति ने सदन की गरिमा का बिल्कुल ख्याल ना रखते हुए इस सदन द्वारा संवैधानिक तरीके से पारित कानून को काला कहा। संविधान की अवहेलना करना इस सज्जन के लिए नई बात नहीं है। इस सदन में बजट के ऊपर चर्चा करना उन्हें स्वीकार नहीं। इस बात को देखकर कई लोग हतप्रभ रहे होंगे कि चर्चा बजट से संबंधित है तो बजट पर व्यक्ति क्यों ना बोले। लेकिन शायद मंशा यह है कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। यह बजट भारत को जोड़ने का बजट है। और जिन लोगों ने दिल्ली में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया, वो भारत को समर्पित इस बजट का समर्थन कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अचंभित थी सभापति महोदय, जब उस व्यक्ति ने किसान की दुहाई दी और आरोप मढ़ा इस सरकार पर। अचंभित इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र के वो निवर्तमान सांसद हैं, उस क्षेत्र में मंडी व्यवस्था की वो चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उस प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कभी चर्चा में शामिल नहीं होते। और जिस प्रदेश, जिस लोकसभा क्षेत्र से वो हारे, उस प्रदेश, उस लोकसभा क्षेत्र में किसान का उन्होंने क्या हाल किया, आज आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी, सभापति महोदय जी, मैं उस संदर्भ में कुछ बोलना चाहती हूं। लेकिन बजट से उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह बजट देश को जोड़ने का बजट है, आत्मनिर्भर बनाने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं है। देश जुड़ता है तब जब महामारी दस्तक दे देश पर और देश का प्रधानमंत्री ये चिंता करे कि देश का एक भी गरीब रात को भूखे पेट ना सोए। और गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक मुफ्त का राशन पहुंचाने में सफल हो जाएं। इस सज्जन को यह बात स्वीकार नहीं कि 80 करोड़ नागरिकों तक इस बजट के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने राशन 8 महीने पहुंचाया कैसे। क्योंकि जब जब सत्ता इनके पास थी तब तब गरीब का क्या हश्र होता था ये देश जानता है, इसलिए आज वो सत्ता में नहीं है। स्मृति जी। महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आज आपने मुझे बजट की इस चर्चा में अपनी ओर से वक्तव्य प्रस्तुत करने का मौका दिया। 2-3 घंटे पहले सदन में एक वक्तव्य ऐसा आया जिसे सुनकर सोचने पर सदन का हर सदस्य मजबूर हो गया कि एक व्यक्ति झूठ की नींव पर खड़ा असत्य की और कितनी इमारतें बना सकता है। उस व्यक्ति ने सदन की गरिमा का बिल्कुल ख्याल ना रखते हुए इस सदन द्वारा संवैधानिक तरीके से पारित कानून को काला कहा। संविधान की अवहेलना करना इस सज्जन के लिए नई बात नहीं है। इस सदन में बजट के ऊपर चर्चा करना उन्हें स्वीकार नहीं। इस बात को देखकर कई लोग हतप्रभ रहे होंगे कि चर्चा बजट से संबंधित है तो बजट पर व्यक्ति क्यों ना बोले। लेकिन शायद मंशा यह है कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। यह बजट
भारत को जोड़ने का बजट है। और जिन लोगों ने दिल्ली में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया, वो भारत को समर्पित इस बजट का समर्थन कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अचंभित थी सभापति महोदय, जब उस व्यक्ति ने किसान की दुहाई दी और आरोप मढ़ा इस सरकार पर। अचंभित इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र के वो निवर्तमान सांसद हैं, उस क्षेत्र में मंडी व्यवस्था की वो चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उस प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कभी चर्चा में शामिल नहीं होते। और जिस प्रदेश, जिस लोकसभा क्षेत्र से वो हारे, उस प्रदेश, उस लोकसभा क्षेत्र में किसान का उन्होंने क्या हाल किया, आज आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी, सभापति महोदय जी, मैं उस संदर्भ में कुछ बोलना चाहती हूं। लेकिन बजट से उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह बजट देश को जोड़ने का बजट है, आत्मनिर्भर बनाने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं है। देश जुड़ता है तब जब महामारी दस्तक दे देश पर और देश का प्रधानमंत्री ये चिंता करे कि देश का एक भी गरीब रात को भूखे पेट ना सोए। और गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक मुफ्त का राशन पहुंचाने में सफल हो जाएं। इस सज्जन को यह बात स्वीकार नहीं कि 80 करोड़ नागरिकों तक इस बजट के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने राशन 8 महीने पहुंचाया कैसे? क्योंकि जब जब सत्ता इनके पास थी, तब तब गरीब का क्या हश्र होता था ये देश जानता है, इसलिए आज वो सत्ता में नहीं है।